हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क नाइट चैनल पे। और हमारा सीरीज चल रहा है क्वेश्चन मीनिया। चैप्टर है बायोमोलिकुल्स। आइए पहला क्वेश्चन देखें। बिसाइड न्यूक्लिक एसिड व्हाट आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फंक्शन ऑफ अ लिविंग सेल। तो जो हमारे मैक्रोमोलिकुलर फंक्शन है उनमें न्यूक्लिक एसिड के अलावा और कौन से ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल मिल रहे थे। क्या वो लिपिड एंड अमीनो एसिड है? नहीं, लिपिड बिल्कुल, लिपिड हमारा ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। ठीक है। मोनोसैकराइड्स एंड फैटी एसिड लिपिड में ही काउंट आता है, तो ये भी नहीं है। न्यूक्लियोटाइड्स है नाइट्रोजनस बेस, ये तो हमारा न्यूक्लिक एसिड का ही पार्ट है। तो जो हमारा दो अदर मैक्रोमोलिक्यूल मिल रहे थे वो थे हमारे पॉलीसैकराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। व्हाट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, यानी उनके मोनोमर्स कौन से है? तो न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक से हमारा न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लिक एसिड को और क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी। हाउ मेनी केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट डज न्यूक्लियोटाइड्स हैव? 1, 2, 3 एंड 4। तो न्यूक्लियोटाइड्स के टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? इनमें से कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो न्यूक्लियोटाइड्स के नहीं है? हमें अभी हमने पिछले लेक्चर में पिछले क्वेश्चन में देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट्स है। कौन कौन से थे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, फॉस्फोरिक एसिड और मोनोसैकराइड्स। जबकि फैटी एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर मोर स्पेसिफिकली नोन एज। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है हमारे न्यूक्लिक एसिड में, उससे और मोर स्पेसिफिकली किस नाम से जानते हैं? क्या उसे हम एमिनो एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रोजनस बेस, ऑप्शन सी शुगर, या ऑप्शन डी फॉस्फेट ग्रुप। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस बेस, मोर स्पेसिफिकली नोन एज नाइट्रोजनस बेस। Which of the following is a substituted purine? साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, एडेनिन। तो साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल क्या है? हमारा तीनों पायरिमिडीन है, जबकि एडेनिन क्या है? हमारा प्यूरिन है। तो एडेनिन एंड ग्वानिन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन कहलाता है। ठीक है, तो एडेनिन एंड ग्वानिन, तो आंसर क्या होगा इसका? डी। Which of the following is a pyrimidine? Guanine, adenine, cytosine and all of the above। तो guanine and adenine हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है, जबकि साइटोसिन क्या हमारा? पायरिमिडीन है। तो आंसर क्या होगा? सी। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर थाइमिन? 5 कार्बोक्सिल ग्रुप, 5 मिथाइल यूरासिल, डिऑक्सी यूरासिल, या फिर मिथाइलेटेड साइड तो सीन। तो थाइमिन को हम क्या कहते हैं? 5 मिथाइल यूरासिल, क्योंकि यूरासिल के 5वें नंबर कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर हम लेक्चर को ध्यान से देखे होंगे, आपको याद होगा, तो आपको पता, मैंने आपको लेक्चर को मतलब आपके इन स्ट्रक्चर को, थाइमिन के स्ट्रक्चर को डिटेल में बताया था कैसे कैसे बना होता है। क्योंकि अगर हम पायरिमिडीन के केस देखें, यानी उसके नंबर 2, नंबर 4 पे कीटो ग्रुप अटैच करेंगे तो हमारा यूरासिल बनेगा, और नंबर 5 पे अगर वही हम उस मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? 5 मिथाइल यूरासिल, जिसे हम कहते हैं थाइमिन। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, वेयर वुड यू फाइंड न्यूक्लिक एसिड इन अ लिविंग टिश्यू? लिविंग टिश्यू में हमारा न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलेगा? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, लिपिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, या फिर साइटोसॉलिक फ्रैक्शन। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन है, और ये हमारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है, जिसे हम कहते हैं रेंटेट। न्यूक्लिक एसिड आर डिस्क्राइब्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसैकराइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीलिपिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड को हम और क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। Which nitrogenous base is found in DNA but not in RNA? एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। तो एडेनिन दोनों में मिलता है, डीएनए आरएनए में। साइटोसिन भी आपका डीएनए में मिलता है, आरएनए में मिलता है। अब यूरासिल और थाइमिन का बात करें तो यूरासिल केवल आरएनए में मिलता है और थाइमिन केवल डीएनए में मिलता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए में मिलता हो बस, आरएनए में नहीं, तो कौन सा होगा वो? थाइमिन, जो केवल डीएनए में मिलता है, आरएनए में नहीं। द मोनोसैकराइड इन न्यूक्लियोटाइड कोड बी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज और डिऑक्सीराइबोज, या फिर गैलेक्टोज। जो मोनोसैकराइड हमारा न्यूक्लियोटाइड में था वो 5 कार्बन का था, वो कौन सा था? हमारा राइबोज था, या फिर डिऑक्सीराइबोज था। ये डिऑक्सी कहने का मतलब क्यों? क्योंकि राइबोज के कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप से O का मिसिंग है, इसलिए हम इसे डिऑक्सीराइबोज कहते हैं। ये जो मोनोसैकराइड हमारा डीएनए में मिलता है, और जो राइबोज है हमारा आरएनए में मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। Nucleotides differ from a nucleotide. Sorry, nucleosides differ from a nucleotide because it's like nitrogenous base, monosaccharides, phosphate group, या फिर प्यूरिन रिंग। जो न्यूक्लियोसाइड है इनमें 2 कंपोनेंट्स बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स है। T से 3 याद रखेंगे हम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड में हमारा एक नाइट्रोजनस बेस और शुगर होता है, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेटिक ग्रुप, या फिर हम फॉस्फेट ग्रुप। तो इसमें तो न्यूक्लियोसाइड में क्या एब्सेंट होगा? आपका फॉस्फेट ग्रुप। विच पेयर कंस्टिट्यूट्स ओनली प्यूरिन? इनमें से ओनली प्यूरिन कौन सा है? तो हम लास्ट में याद रखेंगे, जिसमें आइन आइन होगा वो हमारा ओनली प्यूरिन होगा। तो एडेनिन एंड थाइमिन, इसमें वाई है तो ये पायरिमिडीन होगा। ग्वानिन एंड साइटोसिन, देखिए ग्वानिन हमारा प्यूरिन है क्योंकि इन मैच कर रहा है, जबकि वाई में पायरिमिडीन से मैच कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? ओनली नहीं है। एडेनिन एंड ग्वानिन ये बिल्कुल सही है। यूरासिल एंड साइटोसिन, ये हमारा क्या? यूरासिल केवल आपका आरएनए मिलता है, और साइटोसिन आपका डीएनए आरएनए दोनों मिलता है, लेकिन दोनों क्या है? हमारा
पैरिमिडीन है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ओनली प्यूरिन कौन सा है, एडेनिन एंड ग्वानिन। द स्ट्रक्चर लेवल इन फिगर 10.5 वो हमारा दो स्ट्रक्चर दिया हुआ था, एक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स का। तो फिगर ए हमारा न्यूक्लियोसाइड्स था और फिगर बी जो था क्या हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का था, ठीक है। विच कंपोनेंट प्रोवाइड द एसिडिक नेचर टू द न्यूक्लिक एसिड, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड जो एसिड बनता है वो किसकी वजह से बनता है, क्या वो नाइट्रोजनस बेस, मोनोसेक्राइड, फॉस्फोरिक एसिड या फिर प्यूरिन। तो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से हमारा न्यूक्लिक एसिड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। यूरासिल इज नाइट्रोजनस बेस फॉर डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, बोथ डीएनए एंड आरएनए, नीदर डीएनए नॉर आरएनए। जो यूरासिल है केवल आरएनए में मिलता है, ठीक है। The term heterocyclic compound in the context of nucleotide refers to the, जो heterocyclic compound था वो पहला या दूसरा क्वेश्चन देखें तो किसको हम स्पेशली रिफर कर रहे थे, हम उसे नाइट्रोजनस बेस को कर रहे थे, ठीक है। तो सही क्या होगा इसका, नाइट्रोजनस बेस। A molecule that is not a polymer of amino acid or a sugar is, तो इसमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि अमीनो एसिड या फिर शुगर का पॉलीमर नहीं है। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन का पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड शुगर का है, न्यूक्लिक एसिड अमीनो एसिड का है और स्टार्च हमारे क्या है, शुगर का है। तो सही आंसर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ अ सेल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, इनमें से तो हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड सिंपल लिपिड्स, ये चारों हमारे मैक्रोमोलिकुल्स है क्योंकि ये हमारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहे थे। लेकिन जो ट्रू मैक्रोमोलिकुल है वो हमारा कौन कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, लिपिड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लिपिड। What is the key structural difference between the sugar in RNA and the sugar in DNA? तो जो की स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो शुगर हमारे आरएनए में मिल रहा था और जो शुगर डीएनए में मिल रहा था वो क्या था, आरएनए हैज हेक्सोज शुगर, डीएनए हैज पेंटोज शुगर। नहीं, डीएनए और आरएनए के पास दोनों के पास पेंटोज ही शुगर था जो कि राइबोज था। अगला है कि द शुगर इन आरएनए हैज अ हाइड्रोजन एट द 2 पोजीशन व्हाइल द डीएनए हैज अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप 2। नहीं, तो जो शुगर हैज हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप एट 2 पोजीशन, वाइल डीएनए के पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता, ओनली हाइड्रोजन होता है। तो शुगर इन डीएनए हैज अ हाइड्रोजन बोट एट 2 पोजीशन वाइल आरएनए हैज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यस, सही है। तो ये है की डिफरेंस। Which nitrogenous base is unique to RNA and replaces its DNA counterpart? इनमें से ऐसा कौन सा जो नाइट्रोजनस बेस है जो केवल आरएनए में मिलता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन या फिर यूरासिल। तो एडेनिन हमारे डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है, थाइमिन एंड साइटोसिन दोनों में मिलता है, ठीक है। नहीं, थाइमिन केवल डीएनए में मिलता है, यूरासिल केवल आपका आरएनए में मिलता है, ठीक है। तो आरएनए में केवल क्या मिलेगा आपका, यूरासिल। हाउ आर न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमरी लिंक टू फॉर्म अ न्यूक्लिक एसिड चेन, जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो आपस में किस तरह लिंक्ड होते हैं, उनकी लिंकिंग बॉन्ड कौन सा है। तो क्या वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो लिंकिंग है यानी वो किससे लिंक्ड होते हैं, किस बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, वो आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड होता है, ठीक है। जो कि 3 और 5 यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी पहले न्यूक्लियोटाइड्स के जो आपका शुगर ग्रुप है उसके 3 कार्बन नंबर से अटैच होते हैं फॉस्फोरिक ग्रुप, और जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 5वें नंबर यानी 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं हम, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स में मिलता है। The phosphodiester linkage in a nucleic acid form between which 2 carbon atom of the pentose sugar। पेंटोज शुगर यानी 2 पेंटोज शुगर कौन कौन से होंगे, वो अभी हमने देखा कि 3 and 5, या फिर हम कह सकते हैं 5 and 3। 5वां जो होगा आपका जो सेकेंड वाले न्यूक्लियोटाइड्स का पार्ट, और 3 जो हमारा क्या होगा आपका पहले वाले न्यूक्लियोटाइड्स का पार्ट। Which of the following correctly listed 4 bases found in DNA? इनमें से सही कौन सा जो केवल डीएनए में मिलता है। तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। देखिए, यूरासिल 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 देखने से लग रहा है कि यूरासिल केवल हमारा आरएनए में मिलता है, तो वैसे जहाँ जहाँ यूरासिल मिलता है वो कट जाएगा, ठीक है। यूरासिल यूरासिल तो बचा क्या आपका सी। देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 3, इस एडेनिन एंड ग्वानिन ये प्यूरिन है, ये हमारे दोनों में मिलेंगे डीएनए आरएनए में, जबकि साइटोसिन में मिलते हैं डीएनए आरएनए में। जो भी डिफरेंस होता है आपको यूरासिल एंड थाइमिन में, तो यूरासिल केवल आरएनए में मिलता है और थाइमिन केवल डीएनए में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि केवल डीएनए में मिलता है, तो क्या होगा वो, ऑप्शन सी। The skeletal heterocyclic ring structure that form the core of nitrogenous base are called, जो heterocyclic ring है जो हमारे नाइट्रोजनस बेस कहलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम 2 कंपोनेंट कहते हैं, कौन कौन से, प्यूरिन एंड पैरिमिडीन, ठीक है। द शुगर मेटेरियल डीएनए मॉलिक्यूल करेक्टली आइडेंटिफाइज है, तो हमें पता है कि डीएनए का अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो देखिए ऑप्शन इसमें से आ जा रहा है, तो राइबोज राइबोज नहीं, बिल्कुल नहीं, तो डीऑक्सीराइबोज। अब इसमें से अल्फा डी
टू डीऑक्सीराइबोज या फिर बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। हमें पता है कि जो OH पोजीशन है पेंटोज शुगर में ऑक्सीजन के साथ था तो उसे हम बीटा कहते हैं, और आपका नंबर 2 पे जो है ऑक्सीजन का मिसिंग था हाइड्रोक्सिल ग्रुप से O, तो ओनली H था, तो क्या होगा बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज, जो कि करेक्ट मोइटी है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, शुगर मोइटी। और डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म बाय, जो डाइन्यूक्लियोटाइड्स है वो किस तरह फॉर्म होता है, linking two nitrogenous base, linking two nucleotides, linking a nucleosides and nucleotides, या breaking down a long nucleic acid। जो दो न्यूक्लियोटाइड्स वो किससे बनेंगे होंगे, आपके दो न्यूक्लियोटाइड्स के लिंकेज से बनते हैं, ठीक है। और which of the following statement is true based on the text, यानी जो हम लेकर पढ़ते हैं RNA and DNA share 3 of the 4 nitrogenous base। DNA और RNA have identical sugar component, नहीं, DNA और RNA के पास राइबोज शुगर होता है, और डीएनए के पास हमारा क्या होता है, कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज। थायमिन इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, थायमिन केवल डीएनए में मिलता है। द बेस इन आरएनए इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, नहीं, यहाँ पे यूरासिल होना चाहिए था। तो सही आंसर क्या होगा, आरएनए एंड डीएनए शेयर 3 ऑफ द 4 नाइट्रोजनस बेसेस। एक तो प्यूरिन दोनों मिलेगा और आपको साइटोसिन में मिलता है, तो चौथा अगर यूरासिल और थायमिन के केस में बात करें तो 3 तो मिल ही रहे ना, चौथे में बस डिफरेंट कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। The term sugar moiety in the context of nucleic acid refer to phosphate part, nitrogenous base part, sugar part या फिर trinucleotide। जो sugar moiety था वो किस चीज़ को मतलब डिनोट कर रहा था, तो किस कंपोनेंट को डिनोट कर रहा था, वो कर रहा था हमारे sugar parts को। What is the helical sense direction of the twist of the beta form of DNA? बीटा फॉर्म का जो DNA है उनका हेलिकल फॉर्म का जो ट्विस्टिंग वो किस डायरेक्शन में था। ऑप्शन ए है लेफ्ट हैंडेड, ऑप्शन बी है राइट हैंडेड, ऑप्शन सी है लीनियर, ऑप्शन डी है वेरिएबल। तो वो है आपका राइट हैंडेड। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी बेसेस आर प्रेजेंट इन वन कंप्लीट हेलिकल टर्न ऑफ बीटा डीएनए। तो एक कंप्लीट टर्न ऑफ बीटा डीएनए में कितना टोटल बेस पेयर होंगे, हमारे 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। बेस पेयर पूछ रहा है, अगर बेस पूछता तो 20, तो बेस पेयर यानी एक पेयर में तो 2 होता है ना। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द बीटा फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, तो जो डायमीटर था वो कितना होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉम। ये डाटा बेस्ड है तो आपको याद रखना होगा। How much does the helix rises vertically with each complete turn? एक complete turn से जो कितने राइज करते हैं, वो हमारे कितने राइज करते हैं 3.6 एंगस्ट्रॉम कर रहे थे, ठीक है। दो डिस्टेंस बता दो नाइट्रोजन बेस का भी। What is the vertical distance between the two consecutive base pair in a beta D known as helix rise per base pair? तो दो नाइट्रोजनस बेस पेयर का डिस्टेंस कितना था 3.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हमें याद होगा जब हम लेक्चर देखे होंगे तो मैंने अच्छे समझाया था आपको ये। The conformation of the glycosyl bond in a beta DNA is described as, तो जो ग्लाइकोसाइकिल बॉन्ड था बीटा डीएनए में वो किस तरह था, क्या वो सिंक एंटी या फिर पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर, तो वो था हमारा एंटी पैरेलल, यानी 5-3 और एक में 3-5 था, ठीक है, तो होगा बी। If a segment of DNA has a 50 base pair, approximately how many complete helical turn would it contain? हमें पता है कि एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, तो 50 बेस पेयर में कितने होंगे आपके 5। देखिए एक बेस पेयर, 1 बेस पेयर में 10, एक टर्न में 10 बेस पेयर, तो 50 बेस पेयर में कितने टर्न, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। Which of the following is a standard feature of DNA, यानी बीटा डीएनए डबल हेलिक्स, जिगजैग, लेफ्ट हैंडेड, एंटी ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कन्फर्मेशन या फिर 12 बेस पेयर, नहीं, जिगजैग बैकबोन नहीं है, स्ट्रेट चेन है, क्या वो लेफ्ट हैंडेड है, नहीं, राइट हैंड सेंस है, एंटी ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन कन्फर्मेशन है, सही, ये सही है। 12 बेस पेयर है, नहीं, 10 बेस पेयर, तो आंसर क्या होगा आपका सी। द टोटल हाइट राइजेस पर टर्न ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ बीटा डीएनए इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द टू पैरामीटर, डायमीटर एंड बेस टिल, बेस पेयर पर टर्न या फिर राइज पर बेस पेयर, हेलिकल सेंस एंड ग्लाइकोसाइल बॉन्ड, या फिर डायमीटर एंड हेलिकल सेंस। तो इसका आंसर क्या होगा बेस पेयर पर टर्न एंड राइजेस बेयर पर बेस पेयर, यानी द टोटल हाइट जो कि हमारा हेलिक्स की जो हाइट वो किस दो चीज़ से डिटरमाइन करता है, एक बेस पर टर्न कितना है यानी 6 डिग्री जो टर्न हो रहा था, और राइज पर बेस पेयर कितना 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो सही आंसर क्या है बी, ठीक है। तो आज का न्यूक्लिक एसिड का हमारा क्वेश्चन मैंने सीरीज यहीं कंप्लीट हुआ। आई होप आप सारे क्वेश्चन बना रहे होंगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा आप लेक्चर प्लीज़ देखें, आपको समझ में आएगा। मैंने हर एक पॉइंट्स आपको पता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और इस आप जब एनसीईआरटी देखेंगे क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे मोटिवेटेड।